Hello bachcho, let's read the question. The question says, consider the following statements. The curve showing the amount of absorption of different wavelengths of light by photosynthetic pigments is called absorption spectrum. Second statement, the portion of spectrum between 400 to 700 nanometer is also referred to as photosynthetically active radiation. Choose the correct option. A. Statement 1 is true but 2 is false. B. Statement 1 is false but 2 is true. Statement C. Both statements 1 and 2 are true. D. बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर फॉल्स. तो क्वेश्चन में बोला कि हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को चूज करना. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो एक कर्व होता है जो डिपिक्ट करता है अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. और स्टेटमेंट 2 में क्या कहा गया है कि द पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम बिटवीन द विजिबल रेंज यानी कि 400 टू 700 नैनोमीटर, इससे हम क्या कह सकते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कह सकते हैं. हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे विद द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, इट विल बी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड बाय डिफरेंट पिगमेंट्स. ये क्या है, graphical representation of absorbed light of different wavelengths by photosynthetic pigments. और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो किस रेंज में लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम. और विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज क्या होती है, 400 टू 700 नैनोमीटर. अब विजिबल स्पेक्ट्रम में से एक ऐसा पोर्शन होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल होता है. अ पोर्शन ऑफ लाइट इज अवेलेबल फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम. किसके लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस. और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, PAR. और तो हमें जो दो स्टेटमेंट दी थी वो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन सी विच सेज बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू. तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट. बाकी ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज ऑप्शन ए सेज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स. ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ऑप्शन बी से स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज स्टेटमेंट 1 क्या है, हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज इसका कहना है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है, इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.